जी तो नाज़रीन, इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि पीएचपी में कौन कौन से डाटा टाइप्स हैं और पीएचपी किन किन डाटा टाइप्स को सपोर्ट करती है। तो अगर आपको पीएचपी में मज़ीद डाटा टाइप्स के बारे में जानना है तो ये सेशन एंड तक देखें। आपको सारी कन्फ्यूजन डाटा टाइप्स के मुतालिक इस सेशन में क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रैक्टिकल काम की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी है। वेरिएबल्स कैन स्टोर डाटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट डाटा टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग्स, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के डाटा टाइप्स या मुख्तलिफ किस्म का डाटा हम लोग वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। ये जस्ट शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और मुख्तलिफ किस्म का डाटा जो है ना वेरिएबल्स में स्टोर करके आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स उसकी दिखाएंगे और आउटपुट्स भी दिखाएंगे। अच्छा, हम लोग कहते हैं कि जी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद पीएचपी सपोर्ट्स द फॉलोइंग डाटा टाइप्स: स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लूट, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल एंड रिसोर्स। तो चले देखते हैं मज़ीद चीज़ों को। स्ट्रिंग जैसा कि आपको पता है कि एक स्ट्रिंग टेक्स्ट और अल्फ़ान्यूमेरिक जो होती है उसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। अल्फ़ान्यूमेरिक जो हमारे वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, जिनको लिखने के लिए हम लोग डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन का यूज़ करते हैं, जिनको स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स में। उसके बाद हम लोग इसको एको करते हैं। ये एक एग्जांपल हम लोग उठा लेते हैं। हमने ये कॉपी एंड यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले मैं जूम करता हूँ इसको और एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल, और इसे हम कहते हैं डाटा टाइप डॉट पीएचपी। सेव किया और यहाँ पे हम लोग एक पीएचपी का बेसिक ब्लॉग, कंट्रोल एस टू सेव, और अपने ब्राउज़र में जाके से हम लोग ओपन कर लेते हैं इस फाइल को। जूम आउट एंड डाटा टाइप डॉट पीएचपी। एज यू कैन सी है हमारे पास जो हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। हम लोग बैक जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ से कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जो हमने ऑलरेडी लिखी हुई हैं। इंटीजर में क्या है? स्ट्रिंग। अभी तक जो मैंने आपको दिखाया एज यू कैन सी हियर, ये हमारी स्ट्रिंग है, ये हमारी स्ट्रिंग्स हैं। अच्छा, मज़ीद इनके बारे में जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनको वार डंप करेंगे। हम लोग एक्स को हम कहते हैं जी वार अंडरस्कोर डंप और एक्स। अब हमें वार डंप क्या होगा कि हमें इसकी डाटा टाइप बताएगा कि इसकी डाटा टाइप क्या है। डाटा टाइप जानने के लिए हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। एज यू कैन सी है स्ट्रिंग 12, यानी कि वो कह रहा है कि 12 इसमें जो है ना वो लेटर्स हैं और ये स्ट्रिंग है इसकी डाटा टाइप। ठीक है, अब हम वापस कोड में आते हैं और y को जो है ना हम लोग इंटीजर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इस तरह से करते हैं 1 2 3, कंट्रोल एस टू सेव, और हम लोग वार डंप करते हैं y को, कंट्रोल एस टू सेव एंड नाउ रिफ्रेश। एज यू कैन सी है वो कह रहा है कि ये इंटीजर है, 1 2 3 इंटीजर है। उसके बाद हम लोग क्या देते हैं जी डॉट, इस तरह कंट्रोल एस टू सेव, वो कह रहा है ये फ्लूट है। उसके बाद हम लोग इसको दे देते हैं ट्रू, कंट्रोल एस टू सेव रिफ्रेश, वो कह रहा है कि ये बूलियन है। उसके बाद कौन सा रह गया जी हमारा डाटा टाइप, देख लेते हैं। ये सारे मैं आपको प्रैक्टिकल इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि पहले इस तरह से, बाद में हम लोग इसे थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी इन चीज़ों को समझ लेंगे। हमारा स्ट्रिंग क्लियर हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लूट हो गया, बूलियन हो गया। आफ्टर डैट हम लोग एरे को देखते हैं। एरे के लिए हम लोग यहाँ पे एक एरे डिफाइन कर देते हैं। हम लोग कहते हैं एरे एंड इसमें वैल्यू 1, कंट्रोल एस टू सेव, अपने ब्राउज़र में चलते हैं और रिफ्रेश। एज यू कैन सी हियर वो कह रहा है कि ये एरे है और इसमें की एक इंडेक्स है और 0 इंडेक्स के ऊपर ये वाली स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग में 9 लेटर्स हैं, यानी कि ये इंडेक्स की वैल्यू भी बताता है, एरे के अंदर की वैल्यू की भी आपको टाइप्स बता रहा है ये। फॉर एग्जांपल अगर एरे के अंदर एरे भी हो सकती थी, कैसे? फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं इस वैल्यू को उठाता हूँ, कट करता हूँ, इस एरे के अंदर एक एरे में लिखता हूँ और उसमें पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस से। अब एरे के अंदर वो बताएगा कि एक एरे है मजीद, ये देखिएगा एज यू कैन सी हियर वो कह रहा है कि एक एरे है, उसमें 0 इंडेक्स के ऊपर फिर एक एरे है और फिर उसमें 0 इंडेक्स के ऊपर एक स्ट्रिंग है 9 डिजिट्स की जिसकी वैल्यू है वैल्यू 1। आई थिंक आपको समझ लग गई होगी।
उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हमारे पास कौन सी है डाटा टाइप्स। हमने एरे देख लिया, चलो यहाँ इंटीजर हो गया हमारा, फ्लोट हो गया हमारा, बूलियन हो गया, एरे हो गया, ऑब्जेक्ट रह गया। ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पे एक यही एग्जांपल हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, इसी को अपने कोड में ले जाके हम लोग पेस्ट करते हैं, लाइक हियर। गॉड, ये कुछ कोड हमारा कॉपी नहीं हुआ ठीक से। कॉपी एंड पेस्ट एंड थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ओके जी, ये हो गया। अच्छा, हमने क्या किया, हमने एक क्लास क्रिएट की कार, और उसके अंदर हमने एक मेथड डिक्लेयर किया। मेथड क्या था, कार, और उसके अंदर हमने दिस मॉडल, और इस मॉडल को हमने असाइन कर दिया ये वाला वैल्यू। अब ये वाला हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं जी डॉलर मॉडल, और इस तरह से, और इसे हम लोग कर देते हैं पब्लिक वेरिएबल है ये, और उसके बाद एक फंक्शन है उसके अंदर कार, और अब हम लोग इस क्लास को यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग मॉडल की मदद से कॉल कर रहे हैं। कंट्रोल एस टू सेव, एंड अब जाके रिफ्रेश करते हैं अपने रिज़ल्ट को। रिज़ल्ट देखने के लिए हम लोग जूम आउट एंड रिफ्रेश। आई थिंक मैंने फाइल को सेव नहीं किया होगा। कंट्रोल एस टू सेव, अभी भी नहीं आ रहा। आ जाना चाहिए वैसे। इसको ऊपर वाली वार डंप को जो है ना कमेंट कर देते हैं, देखते हैं क्या इशू आ रहा है। हमने मॉडल को ये असाइन किया, और यहाँ पे हम लोग मॉडल को कॉल कर रहे हैं इस तरह से। ओके, हमने क्या किया कि हमने इस कार के जो है ना वो मेथड को जो है ना वो कॉल नहीं की। मेथड को कॉल कैसे नहीं की हमने, फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं जी हर्बी, उसके बाद हम लोग कहते हैं जी मेथड क्या है हमारे पास, कार, इस तरह से। कंट्रोल एस टू सेव और रिफ्रेश। एज यू कैन सी हियर हमारे पास VW आ चुका है। VW कैसे आ चुका है, क्योंकि हमने जब इस कार को हमने कॉल की, इस फंक्शन को, तो इस फंक्शन ने इस मॉडल की वैल्यू में ये वाला वैल्यू स्टोर कर दिया, और जब ये वाला वैल्यू उसने स्टोर कर दिया, उसके बाद हमने इस मॉडल को जब एको करवाया तो ये वाला वैल्यू उसमें स्टोर था, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये ऑब्जेक्ट टाइप हमने असल में डाटा टाइप समझना थी। डाटा टाइप समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वार डंप करते हैं। वार डंप इसको हर्बी को, कंट्रोल एस टू सेव, तो ये हमें बताएगा कि ये एक PHP का ऑब्जेक्ट है। रिफ्रेश किया, वो बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कार 1, और उसके अंदर मॉडल उसका जो है ना एक वेरिएबल है, यानी कि उसका एक मेंबर है, तो जिसकी वैल्यू नल है बाय डिफ़ॉल्ट, और आप उसको वैल्यू ये वाली असाइन हमने की, और ये नीचे प्रिंट भी करवा रहा है। डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू नल है। तो ये थी हमारी ऑब्जेक्ट से रेलिवेंट डाटा टाइप्स। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हमारे पास डाटा टाइप्स कौन सी है। नेक्स्ट डाटा टाइप है हमारे पास नल वैल्यू। नल भी एक अपने आप में डाटा टाइप है PHP में। सॉरी टू से दैट ये भी एक डाटा टाइप है PHP में। समझने के लिए इस वार डंप को हम लोग कमेंट कर देते हैं इस तरह से, और नीचे हम लोग एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पर ये नहीं हुआ, अब हो गया, कमिट हो गया। अब नीचे हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं V, और V को हम लोग असाइन कर देते हैं नल। नल असाइन करने के बाद हम लोग वार डंप करते हैं। वार डंप में V लिखते हैं, और ये हमें इसकी डाटा टाइप बता देगा। अपने एग्जांपल में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। एज यू कैन सी हियर वो कह रहा है कि VW नल। VW नल क्यों आ रहा है, क्योंकि VW हम लोग यहाँ पे एको कर रहे हैं, ये वाला VW आ रहा है। इसे हम लोग कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल एस टू सेव। अभी देखते हैं, रिफ्रेश, हमारे पास नल आ रहा है। वो कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है इस V की, उसमें जो स्टोर है उसकी टाइप जो है ना वो नल है। तो PHP में डाटा टाइप नल भी है।
कुछ लैंग्वेजेस में नहीं होती बट इसमें है। ओके, हम लोग नेक्स्ट डाटा टाइप देखते हैं हमारे पास क्या है। नल हो गया, उसके बाद रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज के लिए हमें एक फ़ाइल ओपन करना पड़ेगी या फिर वगैरह है जी। कहाँ पे गया कहाँ पे गया कहाँ पे गया। ये PHP स्ट्रिंग फंक्शंस आ गए हैं रिसोर्सेज के लिए। अच्छा, रिसोर्सेज, द स्पेशल रिसोर्सेज टाइप इज नॉट एन एक्चुअल डाटा टाइप, यानी कि जो स्पेशल रिसोर्सेज होते हैं लाइक किसी फाइल की या किसी पोर्ट की या किसी होस्ट की आपके पास स्ट्रीम आ रही है तो वो आपका एक रिसोर्सेज है और उसको आप वगैरह को एक्चुअल डाटा टाइप, not an actual data type. It is the storing of a reference to functions and resources external to PHP. A common example of using the resource data type is database call. जब हम लोग डेटाबेस को कॉल करते हैं तो डेटाबेस का जो हैंडलर हमारे पास रिटर्न होता है वो हमारे रिसोर्स होता है और उसे हम लोग रिसोर्स डाटा टाइप कह सकते हैं। We will not talk about the resources type here since it is an advanced topic. तो हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को हम लोग अगले आने वाली क्लासेस में जब हम लोग ऊप पे काम करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपको मज़ीद इसके बारे में जानना है, फिर भी जानना है, यहीं पे जानना है तो देन आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर भी वीडियो अभी के लिए बना दूँगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को सीखें और ताकि आपको आपके माइंड पे बर्डन भी ना बने और आपको चीज़ें भी समझ में आने लगें। और मज़ीद इस तरह के सेशंस और हमारा ये पूरा PHP का कोर्स देखने के लिए आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। स्टे ट्यून्ड।